हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन होम। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली इसी तरह की हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियोस में हमने IGI PAS के MP8 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में हम आगे के और 25 क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। हाउ मच ऑफ ऑक्सीजन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है जो ह्यूमन बीइंग है वो कितने परसेंट ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। ऑप्शंस दिए गए हैं 80%, 70%, 60% और 65%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 80%। जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है वो 80% ऑक्सीजन से बना हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। हाउ मेनी टेस्ट आइटम्स आर देयर इन आफर मोटर फिटनेस टेस्ट। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आफर मोटर फिटनेस टेस्ट होता है उसमें कितने टेस्ट आइटम होते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं 5, 4, 3, 6। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, 6। आफर मोटर फिटनेस टेस्ट में 6 टेस्ट आइटम्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। एटम्स कॉम्बाइन टू फॉर्म। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब बहुत सारे एटम मिल जाते हैं तो उन्हें मिलकर क्या चीज़ बनती है। ऑप्शंस दिए गए हैं मॉलिक्यूल, सेल्स, ऑर्गन या टिश्यू। इसका राइट आंसर है मॉलिक्यूल। जब बहुत सारे एटम मिलते हैं तो उनसे मिलकर बनता है मॉलिक्यूल। हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। ईट ईगो एंड सुपर गो फैक्टर्स थियोरी वॉज गिवन बाई। ये एक थियोरी का नाम दिया गया है, ईट ईगो एंड सुपर गो। ये एक थियोरी है। ये थियोरी किसने दी। ऑप्शंस दिए गए हैं सिगमंड फ्रॉइड ने, एल्फ्रेड ने, स्किनर ने या कार्ल रॉजर्स ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड ने ही ये थियोरी दी, ईट ईगो एंड सुपर गो। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। इन द स्कूल सेटिंग द मेजर चैनल ऑफ पब्लिसिटी फॉर द फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम इज। इसमें पूछा गया है कि किसी स्कूल के अंदर फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम को अगर हमें उसका एडवर्टाइज करना है, उसकी पब्लिसिटी करनी है तो सबसे अच्छा उसके लिए क्या सोर्स हो सकता है। ऑप्शंस दिए गए हैं टीचर, स्टूडेंट, इंट्रामुरल्स या एडवर्टाइजमेंट। इसका राइट आंसर होगा इंट्रामुरल्स। जो इंट्रामुरल स्पोर्ट्स स्कूल के अंदर कराए जाते हैं वो ही फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम की पब्लिसिटी करने का सबसे अच्छा सोर्स कहा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। इन द टेक्निकल टर्म्स मसल पुल इज नोन एज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हम टेक्निकल टर्म में बात करें तो मसल पुल को हम क्या कह सकते हैं। ऑप्शंस हैं एब्रेशन, स्प्रेन, कॉन्ट्यूजन या स्ट्रेन। इसका राइट आंसर होगा स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब जो हमारे टेंडन का ब्रेकडाउन हो जाना या टेंडन ओवर स्ट्रेच हो जाना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मसल पुल बोलते हैं। क्योंकि जो हमारे टेंडन होते हैं वो हमारी मसल्स को बोन से जोड़ते हैं, तो इस वजह से इसे हम मसल पुल बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन सी विच वन ऑफ द डिजीज फ्रॉम द फॉलोइंग कुड अकर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो इन ऑप्शंस में दी गई 4 बीमारियों में से कौन सी बीमारी हमें हो सकती है। ऑप्शंस दिए गए हैं नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी, ऑस्टियोमैलेशिया या अनीमिया। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग टू फिल द ब्लैंक स्पेस। डैश इज द रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स। क्वेश्चन में एक फिलअप दिया गया है, इस ब्लैंक स्पेस को आपको फिल करना है। पूरा सेंटेंस क्या है, डैश इज द रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शंस दिए गए हैं फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, वेलोसिटी
एंड्योरेंस। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 1 फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी को हम रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स भी कहते हैं, यानी हमारे जॉइंट्स की कहाँ तक रेंज है, मैक्सिमम रेंज कहाँ तक है, उसे ही हम फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्लेक्सिबिलिटी इज द रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज। क्वेश्चन में कहा गया है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को नीचे दिए गए ऑप्शंस में से सबसे अच्छा कौन सा ऑप्शन डिफाइन कर रहा है। ऑप्शंस हैं स्टडी ऑफ माइंड ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सन के माइंड की स्टडी करना। ऑप्शन नंबर 2 है स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सन के बिहेवियर की स्टडी करना। ऑप्शन नंबर 3 है स्टडी ऑफ कैरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सन के कैरेक्टर की स्टडी करना। ऑप्शन नंबर 4 है स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, ये देखना कि स्पोर्ट्स पर्सन कितना कॉन्शियस है या नहीं है, उसकी कॉन्शियसनेस के बारे में स्टडी करना। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 2 स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में हम स्पोर्ट्समैन बिहेवियर की स्टडी करते हैं, यानी कि स्पोर्ट्समैन का बिहेवियर ऑन द ग्राउंड एंड ऑफ द ग्राउंड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग कैसा है, इसे हम स्टडी करते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। अपर्णा पोपट इज अ फेमस इंडियन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अपर्णा पोपट कौन से गेम की फेमस प्लेयर हैं। ऑप्शंस हैं हॉकी प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर, बैडमिंटन प्लेयर या टेनिस प्लेयर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बैडमिंटन प्लेयर। अपर्णा पोपट जो हैं वो बैडमिंटन की प्लेयर हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। डायनामोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि डायनामोमीटर क्या चीज़ मेज़र करने के लिए काम आता है। ऑप्शंस दिए गए हैं फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, स्ट्रेंथ या स्पीड। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3 स्ट्रेंथ। डायनामोमीटर स्ट्रेंथ मेज़र करने के लिए काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। डायनेमिक स्ट्रेंथ इज ऑल्सो नोन एज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि डायनेमिक स्ट्रेंथ को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं स्टैटिक स्ट्रेंथ, आइसोटोनिक स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस या पावर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। डायनेमिक स्ट्रेंथ को आइसोटोनिक स्ट्रेंथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। वाई शुड वन प्रेफर टीचिंग ओवर एंड अबव द अदर प्रोफेशन। क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी इंसान को दूसरे प्रोफेशन से ज़्यादा टीचिंग को ही प्रेफर क्यों करना चाहिए। ऐसी क्या चीज़ है टीचिंग में जिसकी वजह से हमें टीचिंग को प्रेफर करना चाहिए। ऑप्शंस दिए गए हैं फॉर द लव ऑफ टीचिंग, फॉर द मैस्ट्री ओवर द सब्जेक्ट ऑफ टीचिंग, फॉर फाइनेंशियल बेनिफिट या फॉर द सर्विस टू ह्यूमैनिटी। इसका राइट आंसर होगा फॉर द सर्विस टू ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। सेरेब्रम इज रिलेटेड टू द। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेरेब्रम इन चारों ऑप्शंस में से किस चीज़ से रिलेटेड है। यहाँ पर कुछ ऑर्गन्स के नाम दिए गए हैं, इन चारों ऑर्गन्स में से कौन से ऑर्गन से रिलेटेड है सेरेब्रम। ऑप्शंस हैं हार्ट, लंग्स, स्किन या ब्रेन। इसका राइट आंसर है ब्रेन। जो सेरेब्रम है वो हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, ब्रेन का ही पार्ट होता है सेरेब्रम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। इंटरवल ट्रेनिंग इज यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंटरवल ट्रेनिंग से क्या चीज़ डेवलप होती है, किस चीज़ को डेवलप करने के लिए इंटरवल ट्रेनिंग कराई जाती है। ऑप्शंस दिए गए हैं फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, एजिलिटी या एंड्योरेंस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 एंड्योरेंस। इंटरवल ट्रेनिंग से हम एंड्योरेंस को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। जैकब वेट इज 72 kg एंड हिज हाइट इज 180 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द BMI ऑफ जैकब। क्वेश्चन में कहा गया है
कि जैकब का जो वेट है वो 72 केजी है और उसकी जो हाइट है वो 180 सेंटीमीटर है। तो जैकब का जो BMI है यानी बॉडी मास इंडेक्स है वो कितना होगा? ऑप्शंस दिए गए हैं 23.42, 24.22, 21.42 या 22.22। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। इसका एक BMI का एक फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूँ। BMI को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है बॉडी वेट इन केजी अपॉन स्टैंडिंग हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ रख लेंगे। यहाँ पर जो सेंटीमीटर में हाइट दी हुई है उसे हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद जब आप वैल्यूज़ रखने के बाद इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर होगा 22.22। तो इसके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 22.22। लेकिन दोस्तों DU ने जो आंसर की रिलीज़ की है उसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 21.42। लेकिन मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए, 22.22। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। What will you do as a teacher if the students do not attend your class? क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक टीचर होते हुए आप क्या करेंगे अगर आपके स्टूडेंट आपकी क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो ऑप्शंस दिए गए हैं इग्नोर द फैक्ट्स, अंडरस्टैंड द रीजन एंड ट्राई टू रिमूव देम, पनिश द स्टूडेंट्स, ट्राई टू मेक टीचिंग इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, ट्राई टू मेक टीचिंग इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। अगर आपके स्टूडेंट आपकी क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी टीचिंग को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाएं और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएं ताकि स्टूडेंट बोर ना हो, आपकी क्लास को अटेंड करने में इंटरेस्ट आए और वो खुद ब खुद आपकी क्लास अटेंड करने आएँ, बजाय इसके कि आप इग्नोर करें या आप छोड़ दें कि अरे जो कर रहा है करने दो, या बजाय इसके कि आप पनिश करें। आपको खुद ही अपनी क्लास को इफ़ेक्टिव टीचिंग करानी चाहिए और इंटरेस्टिंग टीचिंग करनी चाहिए। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ट्राई टू मेक टीचिंग इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। व्हाट इज़ द गोल्डन स्लैम? क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया है गोल्डन स्लैम क्या होता है। ये क्वेश्चन टेनिस का है, लॉन टेनिस का। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं ट्रिपल क्राउन प्लस ओलंपिक गोल्ड, ग्रैंड स्लैम प्लस ओलंपिक सिल्वर, ग्रैंड स्लैम प्लस ओलंपिक गोल्ड, सुपर स्लैम प्लस ओलंपिक गोल्ड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ग्रैंड स्लैम प्लस ओलंपिक गोल्ड। अगर आप एक टेनिस प्लेयर हैं, आप ग्रैंड स्लैम विनर भी हैं और आपके पास ओलंपिक गोल्ड भी है, तो उसे बोलते हैं हम गोल्डन स्लैम। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। व्हाट इज़ द बेस्ट वे फॉर अ टीचर टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम इन अ क्लास? क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्लास की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेस्ट वे किसी टीचर के लिए क्या हो सकता है इन चारों ऑप्शंस में से। ऑप्शंस दिए गए हैं डिपेंड्स ऑन वंस ओपिनियन, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन के ओपिनियन पर। ऑप्शन नंबर 2 है यूज़ द व्यू दैट प्रिंसिपल गिव्स, टीचर को जो प्रिंसिपल का व्यू है उसका यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है थिंक ऑन सजेशंस ऑफर्ड बाय द चिल्ड्रन एंड इम्प्लीमेंट द गुड वंस। ऑप्शन नंबर 3 में कहा गया है कि जो स्टूडेंट्स ने सजेशन दिए हैं उनकी सजेशन में जो अच्छी चीज़ें हैं उनमें से कुछ अच्छी चीज़ों को लेकर आप इम्प्लीमेंट करके देखें। और ऑप्शन नंबर 4 है आस्क फॉर अदर टीचर्स ओपिनियन। ऑप्शन नंबर 4 में कहा गया है कि दूसरे टीचर्स का क्या ओपिनियन है, उनसे पूछें कि भाई आपका क्या ओपिनियन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, थिंक ऑन सजेशंस ऑफर्ड बाय द चिल्ड्रन एंड इम्प्लीमेंट द गुड वंस। ऑप्शन नंबर 3 में है कि जो स्टूडेंट हैं क्लास के उनसे सजेशन लेनी है और उनकी जो अच्छी सजेशन है उन्हें क्लास में इम्प्लीमेंट करके देखना है। ये ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है एक टीचर के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। फिजिकल एक्टिविटी इज बेसिकली अ। क्वेश्चन में कहा गया है कि फिजिकल एक्टिविटी बेसिकली क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं बायोलॉजिकल नेसेसिटी, साइकोलॉजिकल टेंडेंसी, सोशल एट्रीब्यूट या फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट। इसका राइट आंसर है बायोलॉजिकल नेसेसिटी। जो फिजिकल एक्टिविटी है
वो बेसिकली एक बायोलॉजिकल नेसेसिटी है हमारे लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, हाइपोथैलेमस इज लोकेटेड इन। इसमें ब्रेन के एक ऑर्गन का नाम दिया गया है और पूछा गया है कि ये ब्रेन के किस पार्ट में लोकेटेड होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं मिड ब्रेन, किडनी, थोरैक्स या फोर ब्रेन। इसका राइट आंसर होगा फोर ब्रेन। जो हाइपोथैलेमस होता है वो हमारे फोर ब्रेन में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, जफर इकबाल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जफर इकबाल कौन से गेम से संबंधित हैं। गेम्स के नाम दिए गए हैं हॉकी, बैडमिंटन, वेटलिफ्टिंग या एथलेटिक्स। इसका राइट आंसर है हॉकी। जफर इकबाल जो हैं वो हॉकी गेम के प्लेयर हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, द वेस्ट साइज ऑफ कमत इज 30 इंचेस एंड हिज हिप सर्कमफ्रेंस इज 38 इंचेस, कैलकुलेट हिज WHR। इसमें WHR यानी वेस्ट हिप रेशो हमें कैलकुलेट करना है। इसमें भी सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसा हमने BMI का किया था ऐसे ही WHR का फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूँ। वेस्ट सर्कमफ्रेंस अपॉन हिप सर्कमफ्रेंस। तो अब हम यहाँ पर वैल्यूज रख लेंगे। इसमें वेस्ट सर्कमफ्रेंस दे रखा है और हिप सर्कमफ्रेंस भी दे रखा है। तो सिंपली हम जब वैल्यू रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.78। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 0.78 इंचेस। लेकिन दोस्तों DU ने जो आंसर की रिलीज की थी उसमें इसका राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1, 0.68 इंचेस। लेकिन मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए, 0.78 इंचेस। तो यहाँ पर दोबारा से एक करेक्शन है इस क्वेश्चन पेपर में, जो कि आप खुद भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इसका आंसर 0.78 इंचेस ही होगा एज पर द फॉर्मूला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, द 2024 ओलंपिक गेम्स इज नंबर्ड एज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो 2024 में ओलंपिक गेम्स होंगे वो कौन से नंबर के ओलंपिक गेम्स होंगे। ऑप्शंस दिए गए हैं 34 ओलंपिक गेम्स, 33 ओलंपिक गेम्स, 31st ओलंपिक गेम्स या 30th ओलंपिक गेम्स। इसका राइट आंसर होगा 33 ओलंपिक गेम्स। जो 2024 ओलंपिक गेम्स होंगे वो क्या होंगे, 33वें ओलंपिक गेम्स होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, द लॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी इज। हमारी बॉडी के अंदर लॉन्गेस्ट मसल कौन सी है। ऑप्शंस दिए गए हैं पेक्टोरलिस मेजर, सार्टोरियस, डेल्टॉइड या इलोप्सोस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सार्टोरियस। सार्टोरियस जो मसल है वो हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट मसल होती है। तो दोस्तों हमारे ये 75 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस आप आगे की वीडियो में देख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली इसी तरह की हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की किसी नई वीडियो में।